पास में खड़े हैं, बड़े भैया से पूछ लेते हैं। युधिष्ठिर जी से पूछा, आप बताइए कैसे मारें? कहा भैया जो धर्म ग्रंथों में लिखा है भीम ने कहा भैया अगर आप नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, इस व्यक्ति को मारना ही चाहिए। नकुल सहदेव ने कहा मजले भैया ठीक ही कहते हैं, मारना ही चाहिए। लेकिन भगवान शांत खड़े हैं। द्रौपदी कहते छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। अर्जुन से कहा आपको मालूम है ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, जो विद्या अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने प्रदान नहीं की वो आपको प्रदान की। सब भूल गए क्या? और इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे क्या? आहा, कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करिए। कन्हैया ने कहा बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना अपराध है, मारना ही चाहिए। और ब्राह्मण कैसा ही हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण तो सबका गुरु है। माथे की मणि निकाल करके और धक्का दे करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, काम तो मरने वाला किया था लेकिन छोड़ दिया। अपनी कुटिया में बैठा बैठा मन में जो ईर्ष्या रूपी जो दोष है महाराज, वो ही अश्वत्थामा के अंदर प्रवेश कर गया। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने बहुत भजन किया महाराज, बहुत भजन किया। भजन करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। कहा क्या चाहिए? कहा महाराज बहुत गरीब हूं, मेरे एक मकान हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा मकान तो हो जाए महाराज, मनु बड़ी समस्या है वरदान में। कहा कैसी? कहा पड़ोसी के दो हूं हैं। इतनी सहन शक्ति है या नहीं है? जब भी तुम मांगोगे तो पड़ोसी को दो ही मिलेंगे। तो कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी से मांगा मेरे मकान चाहिए। महाराज मकान बन के तैयार हो गया, लेकिन समस्या आ गई, पड़ोसी के दो मकान बन गए। तो ईर्ष्या होने लगी कि जाके तो दो बने हैं। फिर ब्रह्मा जी का भजन करके कहा ब्रह्मा जी मेरे एक गाड़ी और आ जाए, स्कॉर्पियो। तो एक स्कॉर्पियो ही पड़ोसी के दो खड़ी हो गई। तो जब और जलन हुई, जब ईर्ष्या ज्यादा आ जाती महाराज तो पतन पे चला जाता। कहा ब्रह्मा जी मेरी एक आंख फूट जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो भगत जी की एक आंख फूट गई, मन पे स्कॉर्पियो पूरी दो खड़ी थी, उनकी दो ही फूट गई। फिर इतने भी में शांति नहीं भई, तो कहा भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। तो पड़ोसी के दो खुद गए। फिर तीसरा फिर वरदान मांगा, कहा मैं कुआं में कूद के मर जाऊं। तो पड़ोसी को पूरा परिवार मर गया। ते के बाद भी शांति नहीं मिली। तो इसे कहते हैं ईर्ष्या। अपनी कुटिया में बैठा बैठा और ब्रह्म अस्त्र चला दिया। मन में सोचा कि इनके वंश में पानी देने वाला कौन है? कहा अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, उनकी पत्नी जो उत्तरा है आज गर्भवती है। छोड़ दिया। भगवान ने गर्भ में प्रवेश होकर के और पुत्र वधू की रक्षा की। जैसे भक्त के सामने जीव के सामने परमात्मा के सामने जीव की नहीं चलती, ऐसे ही जीव के सामने परमात्मा की भी नहीं चलती। कुंती हुआ सब समझ गई, भक्त थी। ये सब भगवान है। आप केशव हो, माधव हो, आप प्रणाम करने का मन कर रहा। आप भगवान हो। कहा मैं तो आपका बुआ का पुत्र हूं, मैं कहां भगवान हूं? कहा नहीं नहीं, यही तो आपकी लीला है।
अच्छा मैं भगवान हूं तो मुझसे मांग लो। बड़े भैया धर्मराज बड़े हैं, पहले इन्हें मानने का अधिकार है। सब ने सब कुछ मांगा। द्रौपदी ने मांगा, मैंने तो आपको भैया माना है। भीम ने कहा, मेरी तो वैसी बदनामी है, मुझे वो लोग भोजन भट्टे कहते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं तो आपका शिष्य हूं, गुरु और शिष्य का नाता रहे। जब कुंती मैया से कहा तो कुंती मैया ने पल्ला सामने कर करके कहा, दुनिया के जितने भी दुख हैं वे सब मेरी झोली में भर दो। भगवान आवेश में आ गए। आज भगवान सबको लेकर के और जिनके रोम रोम में बाण छिदे हैं, भीष्म पितामह के यहाँ गए। भीष्म पितामह के यहाँ पहुँचे। पितामह ने सुंदर उपदेश दिया। आप सम्राट बन गए हैं, राजा बन गए हैं। राजा को आलसी नहीं होना चाहिए, पूरी प्रजा के लिए पुत्र सा व्यवहार करना चाहिए। सुंदर भागवत जी का उपदेश दिया। सब कुछ हो गया। कहा, मुझे अब द्वारका जाने की अनुमति दीजिए। अर्जुन ने कहा, कि सब जाने की बात करते हो तो ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल के जा रहे हैं। आज भगवान द्वारिका पधारे हैं और द्वारिका में जाकर के सबने भगवान का स्वागत किया। लेकिन जिस पुत्र को गर्भ में बचाया था, उस पुत्र का हस्तिनापुर में जन्म हो गया। इसी का नाम परीक्षित है। जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ तो पाल्टी मार के बैठ गया। भगवान को पता लगा कि मेरी सुभद्रा के यहाँ पुत्र हुआ है, तो भगवान की भी टोपी ओपी लगा करके आए। अब मैया सबको दे गोदी में, तू भी आशीर्वाद दे दे, तू भी आशीर्वाद दे दे। लेकिन परीक्षित महाराज हंसे ना, महाराज रोते जाएं। और जैसे ही कन्हैया की गोद में गए तो खल 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 करके हंसने लगे। यही तो है जिसने मुझे गर्भ में बचाया था। जब भगवान गए, पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया, सुंदर उपदेश दिया और पांडव अपने अपने धाम को गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की। कौन कौन को लगाना फुलवारी बताइए, हाथ खड़ा करिए। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, नाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बिहारी लाल की। गली गली में बहती उसी की, गली गली में बहती उसी की। हर पथी में चहती उसी की, हर पथी में चहती उसी की। हर पथी में चहके उसी की, हर
नाचे मोर को के कोयलिया खारी के पत्ता पत्ता साग बोलना राधा नाम की लगाई बोले भारी के पत्ता पत्ता साग बोलना ओ राधा नाम की लगाई बोले भारी के पत्ता पत्ता साग बोल। इस भजन में अगर देखी तुलसी मैया सूख रही हो, बहुत पानी जल दे रहे हैं, तुलसी मैया सूख रही है, तो जब भजन में नृत्य कर लो सुबह देखियो हरी भरी हो जाएगा। रहती बात राधा नाम की लगाई बोले वारे के पत्ता पत्ता शाम बोलना ओ राधा नाम की लगाई बोले वारे के पत्ता पत्ता शाम बोलना हरी लाल की। का खिल गया उपवन राधा नाम का मिल गया उपवन राधा नाम का खिल गया उपवन राधा नाम का मिल गया उपवन महके उठा सारा वृंदावन महके उठा सारा वृंदावन ओ महके उठा सारा वृंदावन महके उठा सारा वृंदावन गूंजे गली गली गूंजे गली गली में चोर भारी के पत्ता पत्ता शाम बोलना राधा नाम की लगाई बोले भारी के पत्ता पत्ता शाम। अच्छा तुलसी मैया में पैसा कौन कौन है चाहिए, हाथ खड़े करके बताओ, देख लो सबे जाइए। सुबह सुबह तुलसी मैया जल चढ़ावे दो तो इतनी बड़ी लोटों की गिट्टी कौन कौन है चाहिए, हाथ खड़े करके बताओ। सबे चाहिए तो खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलना ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलना। देखो पैसा में बहुत दम है क्या नहीं, देखो सब खड़ी हो गई। तुम्हें नहीं चाहिए पैसा, चाहिए कि नहीं चाहिए? इन्हें तो सब चाहिए, इन्हें नहीं चाहिए। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलना ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलना। वृंदावन बिहारी लाल की। के जल से सींची बगिया प्रेम के जल से सींची बगिया प्रेम के जल से सींची बगिया प्रेम के जल से सींची बगिया महके ग्वाले महकी सखिया महके ग्वाले महकी सखिया ओ महके ग्वाले महकी सखिया महके ग्वाले महकी सखिया। सभी रसिकन को लागी है प्यारे के पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोल राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता।
पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा 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 बोलिए राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज परीक्षित बड़े हो रहे, नियम अनुसार परीक्षित का विवाह हुआ इरावती से। बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। जब पुत्र बड़ा हो जाए तो कार्यभार पुत्र के हाथ में दे देना ही चाहिए और ज्यादा मन पर भजन में लगाना चाहिए। यही राजा परीक्षित से शिक्षा मिलती है। परीक्षित ने अपने पुत्र को राज सिंहासन बिठा करके और अधिकतर संत महात्माओं के पास ज्यादा जाकर के सत्संग किया करते थे। वर्णन तो ऐसा आता है कि राजा परीक्षित भारत के सम्राट हैं, लेकिन मंदिर में जान के झाड़ू लगाते थे भेष बदल बदल कर। आज राजा परीक्षित अपने खजाना में प्रवेश किए और चमकता हुआ सोने का मुकुट लेकर के पहन करके धारण करके सोदर जंगल में भ्रमण करने चले गए। परीक्षित ने एक दृश्य देखा। जब सामने परीक्षित ने देखा एक बैल और एक गाय। बैल गाय को समझा रहा है, गाय बार बार रुदन कर रही है। गाय ने कहा बैल से, ये बैल कौन है? ये बैल ही धर्म है और गाय कोई और नहीं है, गाय पृथ्वी ही है। जब हम पृथ्वी पर पुण्य करेंगे पाप करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? आज तो हम एकत्रितता की बात करते हैं कि हम सब हिंदू एक हैं और हमें हमारे हिंदुस्तान में ही गायों को काटा जा रहा और कहीं क्या काटा जा रहा है? भोपाल में ही काटा जा रहा है। ऐसी हमारे हिंदू धर्म की रक्षा होगी? अगर यही स्थिति भारत देश की रही तो 2029 तक में आधे लोग बचेंगे, आधे सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, देख लेना। अगर गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, अगर गाय नहीं बचेगी तो अधर्म ही रहेगा, धर्म नहीं रहेगा। इसलिए गाय को बचाना हमारा पावन कर्तव्य है। लेकिन क्या कहें, जय श्री राम जी की इच्छा। पृथ्वी रूपी गाय ने धर्म रूपी बैल से कहा, ये तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? केवल एक पैर बचा है बस। अपनी बुद्धि से जवाब दे रहा धर्म रूपी बैल। कहा फिर तुम क्यों रुदन कर रही हो? तो पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, अगर लोग ज्यादा पाप करेंगे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, मैं इसलिए रुदन कर रही हूं। वो समय आने वाला है, लेकिन तुम क्यों रुदन कर रहे हो? ये 3 पैर किसने काटे?
तुम बैल ने कहा मैं किसकी बात पर विश्वास करूं? बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जैसा व्यक्ति ने कर्म किया होगा तो हो सकता है मेरे कर्म ही ऐसे हों, मैंने कर्म ही ऐसे किए होंगे। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सकता है कि मेरा कर्म ही ऐसा हो। इन दोनों की बात राजा परीक्षित सुन रहे थे। एक जब दृश्य देखा तो बड़ी बड़ी मूछी, काला कटूला और नग्न तलवार लेकर के जो एक पैर और बचा था उसे ही भी काटना चाहता था। और जैसे ही तलवार करी तो राजा परीक्षित ने कहा, सावधान, मेरे राज्य में ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा। कलयुग ने देख लिया कि राजा परीक्षित दमदार हैं, मार देंगे, तो तुरंत शरण में आ गया। राजन मैं कलयुगी हूं, अगर मैं मेरे युग में मेरा काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा बताइए। मेरा नाम कलयुग है, लेकिन तुम्हें मेरे राज्य में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, निकल जाओ यहां से। कहा महाराज कहां जाऊं? राजा परीक्षित को याद आ गई कि हमारे बाबा ने कहा था कि कोई भी शत्रु अगर शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। तो कहा ठीक है, लेकिन मेरे राज से बाहर चल जाओ। कहा राजन आप तो दीनों पर दया करते हैं, आप बताइए कहाँ रहूं? मुझे कुछ थोड़े से स्थान दे दीजिए जहां मैं पड़ा रहूंगा। तो राजा परीक्षित तो धर्मात्मा थे। कहा जाओ, तुम जहां अहिंसा होती हो वहां जान के कपट के रूप में रहना, जहां बकरा मुकरा इत्यादि काटते हो वहां जाओ हिंसा के रूप में रहना। जहां कोई जुआ खेलता हो महाराज तो कपट के रूप में रहना। जहां कोई पर स्त्री गमन कर रहा हो वहां भी तुम्हारा वास रहेगा। झूठ में भी वास रहेगा। शरण में आकर के कहा राजन ये सब चीजें तो गंदी हैं, कोई एक आध ऐसा स्थान दे दीजिए जहां मैं पड़ा रहूंगा। तो राजा परीक्षित ने हाँ कोई बात नहीं, ठीक है जाओ, सोने में भी तुम रहना। राजा परीक्षित ने जैसे ही सोना किया तो सूक्ष्म रूप लेकर के एक और मुकुट में प्रवेश कर गया। अगर कथा सुनने के बाद में नींद आ रही हो तो यही तो कलयुग के लक्षण हैं। ज्यादा बातें आ रही हो ये भी कलयुग के लक्षण हैं। मनने लग रहा हो ये भी कलयुग के लक्षण हैं। मुकुट में प्रवेश कर गया। जैसे ही मुकुट में प्रवेश किया तो राजा परीक्षित की मति विकृत हो गई। कहने का तात्पर्य ये है गीता जी में तो लिखा है कि भगवान कृष्ण का वास सोने में है
और राजा परीक्षित को जो मुकुट था वो भी सोने का था। तो फिर जब सोने में भगवान का आवास है तो कलयुग भगवान को तो लगता ही नहीं है, तो फिर मुकुट में कैसे प्रवेश किया? तो श्री सूति जी कहते हैं नहीं, राजा परीक्षित का जो मुकुट था ये पाप का मुकुट था। इनके पांडव लोग तो धर्मात्मा थे, परंतु भीम दादा ने जरासंध को मार करके और वो मुकुट लेकर के अपने खजाने में प्रवेश कर दिया, रख लिया। आज राजा परीक्षित वो ही मुकुट को पहन के गए। अब राजा जरासंध तो अन्यायी था, तो अन्याय से धन जो कमाया हुआ है उस धन में कलयुग का वास होता है, और जो ईमानदारी से धन कमाया जाए उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास होता। मनो विडंबना बड़ी है महाराज, आजकल तो अन्याय को ही धन ज्यादा याद है, बेईमानी को ज्यादा है, ईमानदारी से तो मिला ही नहीं। ईमानदारी में तो पेट ही नहीं भरा है महाराज, किसी का नाम तो कलयुग है। आज कलयुग कहां पहुंचा? राजा परीक्षित के मुकुट में पहुंच गया। बुद्धि भ्रष्ट हुई। सामने एक दृश्य देखा, समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो राजा परीक्षित को प्यास लगी। राजा परीक्षित ने को ऐसा लगा कि महात्मा ढोंगी हैं, मैं जल की याचना कर रहा हूं, भोजन की याचना कर रहा हूं, लेकिन ऋषि को कोई भान नहीं। राजा परीक्षित ने देखा तो एक मरा हुआ